माता पिता से बेहतर कोई शुभचिंतक नहीं। ब्रजकिशोर गौतम। प्रयागराज। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति फेज 5 अभियान के तहत सैदाबाद के तेज प्रताप इंटर कॉलेज में छात्राओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छात्राओं को संबोधित करते हुए हंडिया कोतवाल ब्रजकिशोर गौतम ने कहा कि बच्चों के लिए माता पिता से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं है। कोतवाल ने छात्राओं को गुड टच बैड टच की जानकारियाँ साझा की। उप निरीक्षक शिप्रा अनुराधा, कांस्टेबल रोशनी ने बच्चियों को चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, वीमेन हेल्पलाइन नंबर 1090, 181 और 112 की जानकारियाँ दी। बच्चियों को गुड टच और बैड टच के बारे में भी समझाया। कहा कि वे अपने साथ गलत होने पर चुप न रही, क्योंकि एक बार की चुप्पी आगे जाकर बड़ा रूप ले लेती है। छात्राओं को साइबर क्राइम से बचने के भी उपाय बताएं। कोतवाल ने महिला संबंधी अपराधों के प्रति आवाज उठाने के लिए छात्राओं को प्रेरित किया। बताया कि छात्राओं के सशक्तिकरण मिशन हेतु उनसे सीधा संवाद स्थापित किया जा रहा है, जिसमें छात्राओं को उनकी किसी भी समस्या को बेझिझक साझा करने एवं उसकी गोपनीयता बनाए रखते हुए पुलिस सहायता के विषय में जानकारी दी जा रही है। इस मौके पर प्रधानाचार्य राघवेंद्र सिंह, उपेंद्र वर्मा सहित तमाम लोग मौजूद रहे। हिम्मत खुलेगी, कॉल करेंगे। आप लोगों के सामने ये जो एक सेशन रखा गया है, इसलिए रखा गया है ताकि आप अपने अंदर के संकोच को बाहर निकालें और अपने मन के जो भी दुविधा है या जो भी प्रश्न है तो हमसे कर सकें। ठीक है। अच्छा, आप लोग जिस स्टेज पर है, आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, हम लोग स्कूल से कॉलेज से पढ़कर आए हैं, तो किस तरह की समस्याएं महिला को या लड़कियों को देखनी पड़ती है, हम लोग भी समझते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है, जैसे सर ने बताया कि लड़कियां अपने घर में या अपने मित्रों से इस तरह की बात नहीं कह पाती है, संकोच के डर से, समाज के डर से। तो ऐसे डर से निकलने के लिए ही सरकार ने मिशन शक्ति के अंतर्गत ये सारे नंबर प्रोवाइड कराए हैं, जहाँ पर आप बेझिझक बिना डरे नंबरों पर डायल करेंगे और अपनी जो भी परेशानी है उसको आप बताएंगे। ठीक है। इसमें एक सुविधा ये है कि आपकी जो भी पहचान है उसको गोपनीय रखा जाता है। तो आपको इस चीज़ से नहीं डरना है कि मेरा नाम उजागर हो जाएगा या मेरा पहचान उजागर हो जाएगी। तो इस चीज़ से आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये गोपनीय रखी जाती है। जैसे आप अपनी शिकायत वहाँ दर्ज करते हैं, वहाँ के आला अधिकारी संबंधित अफसर को आपकी शिकायत के विषय में बता करके आपसे वार्ता कराते हैं। जरूरत पड़ती है तो घटनास्थल पर पहुँच करके जो कार्यवाही की जाती है, आवश्यक कार्यवाही वो की जाती है, निस्तारित की जाती है। तो आपको परेशान नहीं होना है, इन नंबरों के माध्यम से अपनी शिकायत को दर्ज करना है। इसके अलावा सर ने आपको कितनी सारी योजनाओं के बारे में बताया। इनके बारे में जब आपको और जानकारी चाहिए तो 181 जो नंबर लिखा है, इस पर आप जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। राज्य संबंधी, राष्ट्र संबंधी जो भी योजनाएं सरकार चला रही है, इसके बारे में आप अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको कोई सुझाव देना है। बच्चों के अंदर भी कई तरह की क्रिएटिविटी होती है ना। ऐसा नहीं है कि आप छोटे हैं तो आप कम जान रहे होंगे, आप और भी अच्छा जानते हैं, आप और भी अच्छा सोचते होंगे। तो इसके विषय में अगर आपको कोई सुझाव भी देना है तो आप इन नंबर्स पे 181 नंबर पे जा करके दे सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा रात को अगर आप कहीं जा रहे हैं तो 112 नंबर पे आप डायल कर सकते हैं। रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक आपको कोई साधन नहीं मिलता है या आप कहीं फंस गए हैं अपने परिवार के साथ में, महिला ही है, तो आपको घबराना नहीं है। आपको 112 नंबर पर डायल करना है, आपको सुरक्षा दे करके पूरा आपके गंतव्य तक पहुँचाया जाएगा। ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है। किसी कारण से आकस्मिक तरीके से आपको बाहर जाना पड़ रहा है या आप कहीं फंस गए हैं तो रात्रि में आप 112 नंबर डायल करके पूरी सुरक्षा के साथ अपने गंतव्य पे पहुंच सकते हैं। ठीक है। अच्छा, और किसी के मन में कोई सवाल आ रहा हो तो बिल्कुल पूछ सकता है, बताइए। महिलाओं को अपना सपना पूरा करने के लिए सब नहीं करता है, तो फिर जब वो जाएगा तो हम बैंक के लिए लिखेंगे कि ये इस खाते से फ्रॉड हुआ है। पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के उपरांत ये फ्रॉड हुआ है, इनका पैसा इस खाते में वापस कर दिया जाए, तब फिर वो वहाँ से वापस आता है। ठीक है ना। इसी तरह से 108 एम्बुलेंस सेवा है। 108 एम्बुलेंस सेवा, अगर कहीं आप मदद करना चाहती हैं और किसी का एक्सीडेंट हो गया, सड़क पे आप जा रहे हैं, बेचारा पड़ा हुआ है, घायल अवस्था में है, वो जब घायल अवस्था में है तो न बोल पा रहा है, न चल पा रहा है, न उठ पा रहा है, तो कैसे कॉल कर लेगा। तो ये आपकी चूँकि जो भविष्य है वो आप भविष्य, भारत के भविष्य हैं, नए बच्चे भारत के भविष्य हैं। मेरी दोबारा नौकरी नहीं लग सकती ना, लग जाएगी? नहीं लगेगी ना, कवरेज होगी, आप लोगों की लगेगी, क्योंकि आप अंडर एज हैं, इसीलिए आप भारत के भविष्य हैं। कोई पढ़ के कलेक्टर बनेगा, कोई आप में से
अच्छे लीडर बनेंगे, कोई अच्छे वक्ता बनेंगे, कोई अच्छी कवित्री बनेंगी, कोई टीचर बनेंगे, कोई डॉक्टर बनेंगे। जैसा आपका रुझान होगा, आप मेहनत करेंगे तो आप अवश्य बनेंगे। तो इसीलिए नए बच्चों से भारत का भविष्य कहा जाता है कि जब हम जाएंगे तो अपनी जिम्मेवारी आप लोगों के कंधे पर छोड़ के जाएंगे। इसी तरह अगर कोई पीड़ित है, कोई महिला है, उसके ससुराल वाले पीड़ित करते हैं, आप पढ़ी लिखी वो नहीं कह पा रही, उसके पास मोबाइल नहीं है, तो आप कॉल कर सकती है धीरे से बनबट, और उन्हें बता दें कि आप हमारा नाम मत लीजिएगा। यदि आपको कोई सौदार रास्ते में छेड़ता है, गंदी निगाह से देखता है, आप अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी कहती है छोड़ बदनामी होगी, रहने दो। ऐसा ही होता गाँवों में, छोड़ भाड़ में जाने थे, वो तो लफंगा है और हमें चक्कर में नहीं पड़ना, बदनामी हो जाएगी तो शादी में परेशानी आएंगी। लेकिन मम्मी से कहिएगा, मम्मी जी वो उस जमाने की बातें थी जब लोग वे पढ़े लिखे थे, हम पढ़े लिखे, हम अपनी कंप्लेंट अवश्य करेंगे। और इसकी सुविधा के लिए आप कंप्लेंट को 112 पर और जो नंबर इत्यादि लिखे हुए हैं इन पर आप नोट करा सकती हैं, वहीं से घर बैठे से आप करा देंगे। अब इसमें प्रश्न ये आता है कि यदि आप थाने जाना चाहें तो थाने पर पुरुष को आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप महिला हैं, आपकी निजता है, आपका एक अलग स्वाभिमान है, मान है, सम्मान है। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने महिला हेल्प डेस्क खोल दी है। उस महिला हेल्प डेस्क में आप बैठिए, वहीं आपको हमारी महिला पुलिस अफसर मिलेंगी। जो महिला पुलिस अफसर होंगी आपसे पूछेंगी, क्योंकि आप गरल से हैं और वो भी गरल से हैं, तो आप अपनी परेशानी को उन्हें सुगमता से बता सकती हैं। पुरुष को बताने से बेहतर आप महिला को अच्छे से बता देंगे। ठीक या गलत है? ठीक बता रहा हूँ ना? हाँ, तो ये बता देंगे, आप उन्हें अच्छे से बता देंगे। तो हर जगह महिला हेल्प डेस्क प्रत्येक थाने में खुली हुई है। साइबर हेल्प डेस्क फ्रॉड वाली हर थाने में खुली हुई है। बाकी सहयोग के लिए 112 खुली हुई है। 112 में आप कॉल करेंगे तो 112 की जो गाड़ियाँ घूमती हैं, 4 व्हीलर प्लस 2 व्हीलर भी गाड़ियाँ हैं 112 की, जब आप कॉल करते हैं तुरंत पहुँचती हैं। तो इस तरह से आपको सशक्त बनाने के लिए और मजबूत बनाने के लिए, दृढ़तापूर्वक आपको दुष्ट का सामना करने के लिए, पढ़ने के लिए गवर्नमेंट ने तमाम योजनाएं बना रखी है। जैसे किसी के पड़ोस में कोई वृद्धा है, वृद्धा पेंशन उन्हें नहीं जानकारी है, तो आप वृद्धा पेंशन के लिए भी कंप्लेंट कर सकते हैं। कोई विधवा है, तो विधवा है बेचारी, तो उसके लिए भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं, तो उसकी विधवा पेंशन मिलेगी। और वृद्ध है, उन्हें वृद्धा पेंशन मिलेगी। ठीक है ना? कोई विकलांग है गांव में, उसे पता ही नहीं कि हमें विकलांग सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा, तो वो CMO साहब के यहाँ से बनेगा। जब आप पढ़े लिखे, जब अपने कर्तव्यों को जानेंगे, 2 चीज़ें मौलिक अधिकारों में। मौलिक अधिकारों में क्या क्या कोई बच्चा बताएगा? मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, है ना? मौलिक कर्तव्य ये है कि आप देश के प्रति वफादार रहें, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें, अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, शादी होने के बाद सास ससुर का रेस्पेक्ट करें, यानी घर को लेके चलें। ये है मौलिक कर्तव्य आपके। मौलिक अधिकार है कि आपको स्वतंत्रता से आपके घर वाले पढ़ाएं, जनता के लोग आपको अपनी बहन बेटी की नज़र से देखें, और आपके जो मानवाधिकार हैं, अच्छे से वस्त्र पहने। अभी मैं एक पढ़ रहा था कि एक छोटे बच्चे को, मासूम बच्चे को घर वालों ने खाना पीना, अच्छा पोषणीय खाना पीना नहीं दिया। जब पोषणीय खाना पीना नहीं दिया, पोषणीय खाने में जैसे दूध है, ब्रेड है, बटर है, या उसके विटामिन के जो पाउडर आजकल आ रहे हैं बच्चे के लिए, वो नहीं दिए। तो वो बच्ची थी 16-17 साल की, और घर वाले बताते रहे उसे 8 वर्ष की। तो 8 वर्ष की घर वाले बताते रहे, तो वो एक जनहित याचिका हुई और उसके माता पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है माननीय न्यायालय ने। चूँकि हमारी ये जिम्मेवारी है और आपका ये मौलिक अधिकार है कि माता पिता आपको पोषणीय भोजन कराएं, जिसमें विटामिन हों, जिसमें अच्छी हों, और ज़्यादातर माता पिता अपने बच्चों को पोषणीय भोजन कराते हैं जैसी इनकी हैसियत के अनुसार सब माँ बाप खिलाते हैं। कोई ऐसा माता पिता नहीं है जो अपने बच्चों को न खिलाता। तो आपको, आपके पड़ोस में कोई महिला है, उसकी ससुराल वाले मारपीट कर रहे हैं, उसे परेशान कर रहे हैं, तो फिर आपका ये दायित्व बनता है, वो नहीं शिकायत कर पा रही है, तो आप शिकायत कर सकती हैं 112 पे, या महिला हेल्प लाइन पर कर सकती हैं। करने के बाद या मुख्यमंत्री हेल्प लाइन पर कर सकती हैं 1076 पर।
करने के बाद आप उन्हें बता दें मेरे पड़ोस में इनका नाम ये है, उनकी ससुराल वाले मारपीट करते हैं, ये बहुत परेशान है, मेरा नाम लीजिएगा, चूँकि मैं पड़ोस में रहती हूँ, अब इसके बाद में कॉल नहीं रिसीव करता हूँ। अगर कर सकती है तो कोई बात नहीं, नहीं कर सकती आपको डर लगता है तो मत करिए, ठीक है। तो ये काफ़ी मदद आप लोग कर सकते हैं। और जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं, रूरल एरिया में हैं, रूरल एरिया में जब आप जा रहे हैं और आपको रात हो गई और वहाँ पर कोई व्हीकल नहीं मिल रहा है, तब आप क्या करेंगे बताओ? आप अपनी मम्मी के साथ या दादी माँ के साथ यहाँ से भेस्की से ये तिराए से उतर के और इधर कोई दूर गांव में जाना है और रात हो गई, आप महिला हैं, आपके पास फ़ोन नहीं है, फ़ोन है तो उसकी बैटरी डाउन हो गई, कोई संपर्क सूत्र नहीं है जिससे आप अपने घर पर किसी को सूचना दे सकेंगे, वो आपको ले जाएं, ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे बताओ? कोई लड़की बताए, बताओ कोई बच्चे, शाबाश, डरिए मत, बताइए, बताओ कोई बच्चा, बताओ, शाबाश, बोलो बोलो बोलो, डरते नहीं बेटा, कैसे वक्ता बनेंगे आप? अगर मैं आपसे शर्माऊंगा तो फिर कैसे बोल पाऊंगा? हैं, बोलिए। हमारी जो बेटियां हैं इसमें जिन्होंने ये खोज की है नासा में, उन्होंने भारत को कहां पहुंचा दिया है? कहां पहुंचा दिया है? कहां पहुंचा दिया है? कोई बच्चा बताओ पूरे विद्यालय का कितना पेपर में प्रचार हुआ चंद्रमा पर, कहां पहुंचा दिया है? पहुंचाया है। हमारा यंत्र चंद्रमा की वहां सब हरकत नोट करने के लिए वहां उन्होंने स्थापित कर दिया। उसमें 70% बेटियां हैं, 30% पुरुष हैं वैज्ञानिक। सुखोई विमान है उसे उड़ा रही है, लड़ाकू विमानों को उड़ा रही है, तो कहीं आप लोग पीछे नहीं हो। इसीलिए गवर्नमेंट आपको और सशक्त कर रही है। अब जैसे इन्होंने एक निराश्रित महिला पेंशन योजना चली है, जो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है, जिनका जीवन यापन नहीं चल रहा है, गरीबी की रेखा से जो नीचे हैं, तो उनके लिए निराश्रित महिला पेंशन योजना चली हुई है, ठीक है ना। वो 300 रुपए थी, उससे बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह कर दिया है। पता है आपको? किसी को नहीं? हाँ, जो बेपढ़ी लिखी महिलाएं गरीबी की रेखा से नीचे हैं, मजदूरी कर रही हैं बेचारी, उनके पास कुछ नहीं, खेत नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो अपना लेखपाल और ब्लॉक के माध्यम से प्रत्यावेदन करेंगी, उन्हें 1000 रुपये महीना प्रति महीना गवर्नमेंट उनके खाते में डालेगी, ठीक है ना। और इसमें पेंशन के लिए पात्रता दी है, तो वो सब बता देंगे। पात्रता में आवेदका उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी हो, आवेदका के पति की मृत्यु हो गई हो, आवेदका की आयु 18 वर्ष से कम न हो, आवेदका एवं उसके परिवार की वार्षिक आय समस्त स्रोतों से 2 लाख से अधिक न हो, ये उसकी पात्रता है, इस पात्रता के अंदर है ना। और एक बैंकिंग कारपोरेट सखी, एक सखी योजना चल रही है, देखिए आपने सखी योजना, गांवों में महिलाएं जो सखी योजना चलाती है ना, वो भी। और माननीय मुख्यमंत्री जी की सामूहिक विवाह योजना, जो गरीब बच्चियां हैं उनके विवाह करने के लिए सामूहिक विवाह योजना कराते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। ये सरकारी योजना है, उसमें उनके विवाह के लिए राशि आती है और डीएम साहब और जो उनके विभाग से संबंधित लोग हैं ब्लॉक स्तर के, और ये सब जांच करने के बाद वो कराते हैं। इसमें अनुदान राशि 35,000 कर दी गई है, 35,000 इसमें अनुदान राशि कर दी गई है। इसी तरह से रानी लक्ष्मीबाई बाल एवं महिला सम्मान कोष है। रानी लक्ष्मीबाई, जो छोटे बच्चे हैं, इन जो उनके माता पिता, जो मैंने अभी एक उदाहरण दिया था, पोषणीय भोजन नहीं करा पा रहे हैं, उन्हें पोषणीय भोजन के लिए भी यहाँ पर योजना चलाई गई है, रानी लक्ष्मीबाई बाल एवं महिला सम्मान कोष। ये 6 महीने से लेकर 3 साल तक के बच्चों के लिए पोषक भोजन उपलब्ध कराया जाता है, पोषक भोजन उपलब्ध कराया जाता है। तो ये आपको सब जाननी है, ठीक है ना। और जानने के बाद में कोई अगर इससे पीड़ित है